एक तो ईवीएम का मसला है, और हम लोग तो लगातार इस पे आवाज उठाते रहे, लेकिन ये समझ में नहीं आता है कि नेता लोग कोई आवाज नहीं उठा रहा है। कॉर्नर से कहीं कहीं का कोई आवाज उठती है। एक संगठित जो विरोध होना चाहिए था, कोई नेता नहीं बोलता है, तो भारत की लोकशाही बचेगी कैसे अगर गड़बड़ी उसमें है? देखिए, अब सवाल इस बात का है कि इसको केवल सुप्रीम कोर्ट बचा सकता है। सुप्रीम कोर्ट फुल प्रूफ कर सकता है। 370 सीटों का जो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई क्यों नहीं करता? उसको तार्किक परिणति तक सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं पहुंचाता? जहां कानून नहीं है वहां सुप्रीम कोर्ट दिशा निर्देश जारी करता है कि जब तक कानून नहीं बनेगा तब तक ये दिशा निर्देश लागू रहेगा। उसको फुल प्रूफ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट एक्सपर्ट की कमेटी बैठा के क्यों नहीं उसको जो तय करता कि क्या क्या दिशा निर्देश रहने चाहिए? एक एक दिशा निर्देश पर सुप्रीम कोर्ट में खुली बहस क्यों नहीं कराता? और दूसरी बात यह है कि ये इसलिए जरूरी है सुप्रीम कोर्ट की, लॉ कमीशन को भी अगर जाएगा तो लॉ कमीशन में भी सरकार का ही बंदा लॉ कमीशन का चेयरमैन बन के बैठा रहता है। उसमें उसी के बंदे रहते हैं, वो उसी के अनुरूप जो है रिपोर्ट देंगे। और फिर लॉ कमीशन की रिपोर्ट आपकी बाध्यता नहीं है। जब आपने वीवीपैट लगाया तो आपने वीवीपैट की सारी गिनती क्यों नहीं कराई? एक दिन की जगह 3 दिन गिनती होगी, क्या फर्क पड़ता है इससे? कम से कम सूचिता तो सुरक्षित रहेगी। आप ईवीएम से ही कराइए, लेकिन आप जो है उसको जो है उसकी गिनती कराइए कि वीवीपैट में कितना वोट पड़ा। दूसरी बात, आप ईवीएम और वीवीपैट का इंडिपेंडेंट एजेंसी से सुप्रीम कोर्ट ये व्यवस्था करे कि चुनाव आयोग इंडिपेंडेंट एजेंसी से, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का भी एक जज शामिल हो, उसकी पूरी जांच कराए कि जो है वो क्या कहते हैं, इसमें जो है प्रोग्रामिंग करके ऐसा तो नहीं है कि वोट आप कहीं देंगे, भीतर जो है वो भाजपा के नाम या कांग्रेस के नाम या सपा के नाम दर्ज होगा। अभी तक जितनी बार जो है मशीनें इसके पहले भी पकड़ी गई हैं, वोट किसी को दवाइए, वोट भाजपा में जाता है तो कांग्रेस में क्यों नहीं जाता? अगर मशीन करप्ट हो गई है तो कांग्रेस को भी तो वोट जा सकता है, सपा को भी तो वोट जा। बोल क्यों नहीं रही? सवाल यह है कि कांग्रेस बोल क्यों नहीं रही कि बैलेट पेपर से हो? कांग्रेस इसलिए नहीं बोल रही कि कांग्रेस के ऊपर जो है नरसिम्हा साहब ने किताब लिख रखी है, आडवाणी जी के जो सहायक थे। नरसिम्हा राव ने पूरा जो है घोटाला लिख रखा है, जो नरसिम्हा भी किनारे कर दिया मोदी जी ने। मोदी जी की सरकार बनी तो इन्होंने ईवीएम में सुधार के लिए क्या किया? आडवाणी जी जब हारे थे तो हारने के बाद नरसिम्हा साहब ने किताब लिखी थी ईवीएम पर, वही एक ऑथेंटिक किताब है आज की डेट में। और उसमें तमाम जो है वो क्या कहते हैं, उन्होंने इंगित किया था कि कैसे कैसे इसमें हेरा फेरी हो सकती है, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। और मैं फिर कह रहा हूं कि अगर चिप, मालवेयर का चिप अगर आपने वीवीपैट में डाल दिया, मालवेयर का चिप आपने पहले से ही प्री इंस्टॉल कर रखा है ईवीएम में, तो कुछ भी हो सकता है।